Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss RH blood group or RH blood group system, and further we will see the RH positive and RH negative blood groups. To understand this lecture, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें हमारे पास फर्दर कौन सी कैटेगरीज हैं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी ट्रांसफ्यूजन विद इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस ब्लड ग्रुप वाले मेंबर को लगाया जा सकता है। हमने उसमें कुछ प्रिकॉशंस को भी फॉलो किया, लाइक हमने कहा कि जो डिफरेंट वायरसेस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनका टेस्ट करना ज़रूरी होता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। फाइनली हमने बात की थी कि जो O ब्लड ग्रुप वाले पर्सनस हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो दूसरे सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जबकि AB ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सनस हैं उनको हमने कहा यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि वो जितने भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पर्सनस हैं वो AB वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी ये उनसे ब्लड ले सकता है। आज हम देखते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1930s में। किसने? कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने। फर्स्ट टाइम 1930s में कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने इसको डिस्कवर किया। फिर हम कहते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया किसमें? रिसेस मंकी में। इसी वजह से इसको RH का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें फर्दर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक हम कहते हैं RH पॉजिटिव और दूसरा हम कहते हैं RH नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम कहते हैं किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस or absence of antigens। कौन सी एंटीजेंस? इन एंटीजेंस को हम कहते हैं RH फैक्टर। यानी अगर ये RH फैक्टर जो है ये हमारे ब्लड में RBCs की सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पॉजिटिव। और अगर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। हमारे पास जितने भी ब्लड ग्रुप्स थे लाइक AB और फिर AB और O, यानी चारों जो ब्लड ग्रुप्स थे वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऑन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस नोन एज RH फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो है A। अब ब्लड ग्रुप A में हमने देखा था कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं एंटीजेंस,
अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। ये हमारे पास ब्लड सेल है जिस पे हमने कहा कि जो एंटीजन्स हैं ए वो प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए। साथ ही साथ इस पर प्रेजेंट होंगे RH फैक्टर जिनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर तो ये RH फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव। और अगर नहीं प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव। ये हमारे पास हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए में अगर तो RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है तो उसको हमने कहा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। और अगर नहीं प्रेजेंट तो वो कौन सा है, ए नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप बी है जो, इसके अलावा हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, और फाइनली हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस पर जो एंटीजन बी हैं वो प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पर RH जो एंटीजन्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं, या RH फैक्टर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगी तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, बी नेगेटिव। थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें हम कहते हैं कि दोनों जो एंटीजन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ए बी और बी बी। एंटीजन ए है, ये हमारे पास एंटीजन बी है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो हमारे पास RH फैक्टर्स हैं ये भी प्रेजेंट होंगे। इसको हम कहेंगे ए बी पॉजिटिव।
लेकिन अगर इसकी सरफेस पर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, AB नेगेटिव। और इस पे सिर्फ एंटीजन A और एंटीजन B ही प्रेजेंट होंगी। फाइनली हमारे पास स्टूडेंट है ब्लड ग्रुप O। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो O है उसमें हमने कहा था कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि अगर तो इस रेड ब्लड सेल पर जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहेंगे O पॉजिटिव। और अगर इसकी सरफेस पर जो RH फैक्टर हैं वो नहीं प्रेजेंट तो इसको हम क्या कहेंगे, O नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं विद द रेफरेंस ऑफ आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि जो RH फैक्टर होता है ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, एंटीबॉडीज। अब हमने ये देखना है कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव इन ब्लड ग्रुप्स को कैसे डोनेट किया जा सकता है, यानी क्या RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम ये देखते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और इसकी सरफेस पे हम कहते हैं कि RH फैक्टर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है ये है डोनर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेसिपिएंट है वो भी RH पॉजिटिव है। तो अब जो ब्लड डोनेशन है वो की जा सकती है। डोनर जो है वो रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि दोनों जो ब्लड सेल्स हैं डोनर के केस में भी और रेसिपिएंट के भी, उन दोनों में एंटीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ हैं RH एंटीबॉडीज़, तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है, एक है हमारे पास डोनर जिसको हम कहते हैं RH नेगेटिव, दूसरा है हमारे पास रेसिपिएंट, वो भी क्या है, RH नेगेटिव। अब इन दोनों की सरफेस पर जो एंटीजन RH हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ब्लड डोनेशन है वो हो सकती है। ये हमारे पास डोनर है और दूसरा हमारे पास रेसिपिएंट है, यानी नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। ये तो हमने स्टूडेंट्स देखी सिचुएशन कि अगर दोनों जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो सेम हो,
RH पॉजिटिव है और RH पॉजिटिव, या फिर RH नेगेटिव है और RH नेगेटिव। डोनर और रेसिपिएंट के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो सेम हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल और ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो है RH नेगेटिव। इसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। ये है हमारे पास रेसिपिएंट जिसको ब्लड लगेगा। दूसरा है हमारे पास डोनर, ये है RH पॉजिटिव और इसकी सरफेस पर एंटीजन RH प्रेजेंट है, या हम कहते हैं RH जो फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो जब ये ब्लड जो है डोनेट किया जाएगा RH नेगेटिव वाले को, तो जो रेसिपिएंट का ब्लड है वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, RH एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज फिर RH पॉजिटिव वाला जो है उसको जाके अटैक करेंगी। और यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडीज आकर अटैच होंगी और क्या होगा? एग्लूटिनेशन। और इस एग्लूटिनेशन के रिजल्ट में यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये एंटीबॉडीज़ इस RH पॉजिटिव वाले के एंटीजन्स के साथ अटैच होके इस रेड ब्लड सेल्स को किल करना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये सेफ नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की कि किस तरह से जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें RH फैक्टर इन्वॉल्व होता है, किस तरह से हम कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और किस डोनर का जो ब्लड है वो किस रेसिपिएंट को लगाया जा सकता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। हमने देखा कि किस तरह से RBCs पर एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हमने नाम दिया RH फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। फिर हमने फर्दर AB पॉजिटिव और साथ ही साथ O पॉजिटिव और O नेगेटिव को भी एक्सप्लेन किया कि कब जो हैं वो ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। फर्दर हमने देखा कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे होती है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी जो O नेगेटिव ब्लड वाले लोग हैं उनमें RBCs पर कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होती, ना ही RH फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about RH blood group system and transfusion in RH blood group system। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।